हेलो स्टूडेंट्स, बेटा परमिटिव रूट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें हमने ये बेटा जब एग्जांपल जब क्वेश्चन में आते हैं फाइंड द परमिटिव रूट ऑफ 3 क्यूब 3 दी 4 5 क्यूब 5 दी 4 समथिंग ऐसे कोई कुछ भी एग्जांपल्स क्वेश्चन आते हैं तो हम ये जो रिजल्ट है वेरी यूजफुल रिजल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, P is a odd prime, A is a primitive root mod P such that A the power P minus 1 in concurrent 1 mod P square, then prove that A the power P the power K minus 2 into P minus 1 not concurrent 1 mod P the power K is greater than or equal to 2. Next, also prove that A is a primitive root of P the K. So first we prove this by mathematical induction for K. केस 1 बेटा, मैं K की वैल्यू 2 ले ली बेटा। तो देखो यहाँ पे बेटा A दी पावर P दी पावर 0 इंटू P माइनस 1 क्या बना बेटा यहाँ पे A दी पावर P माइनस 1। दिस वन इज नॉट कॉन्करेंट 1 मॉड P दी पावर 2। P दी पावर 2 मीन्स P दी पावर K कितना बेटा 2। So result is true for K equal to 2. K second. Assume that result is true for K equal to M। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा A दी पावर P दी पावर M minus 2 into P minus 1 not concurrent 1 mod P दी पावर M। आप इसको 1 कंसीडर कर लीजिए आप। ओके, केस थर्ड फॉर K इक्वल टू M प्लस 1। तो मैंने क्या प्रूव करना है बेटा यहाँ पे A दी पावर P M माइनस 1 इंटू P माइनस 1 इन नॉट कॉन्करेंट 1 मोड P दी पावर M प्लस 1। मैंने ये प्रूव करना है बेटा यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या गिवन है A इज ए परमिटिव रूट मोड P। तो बेटा A P का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, सो A P दी पावर M माइनस 1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1। क्लियर है बेटा ये तो पॉइंट। ओके, देन बेटा बाय इलर फॉर्मर थ्योरम क्या थी बेटा इलर फॉर्मर थ्योरम A M का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 A दी पावर 5M कॉन्करेंट 1 मोड M। तो बेटा ये लगा रहा हूं मैं A दी पावर 5 P M minus 1 concurrent 1 mod P दी पावर M minus 1। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 5 P दी पावर M minus 1 को P दी पावर M minus 1 P दी पावर M minus 2 दैट इज P दी पावर M minus 2 P minus 1। तो मेरे पास क्या है बेटा A P दी पावर M minus 2 into P minus 1 concurrent 1 mod P दी पावर M minus 1। क्लियर है बेटा पॉइंट। तो बेटा P दी पावर M minus 1 डिवाइड A P दी पावर M minus 2 into P minus 1 minus 1। ओके, सो A दी पावर P दी पावर M minus 2 P minus 1 इक्वल टू बेटा ये डिवाइड कर रहा है किस पे डिवाइड कर रहा है किसी एनी इंटीजर पे, तो 1 प्लस P P दी पावर M माइनस 1 ये लिख लिया बेटा मैंने यहाँ पे। ओके, क्लियर है पॉइंट। इसको 2 लिख लीजिए आप। तो बेटा इसके बाद ओके, देन वी राइट बेटा देखो यहाँ पे क्या है A दी पावर P दी पावर M माइनस 1 चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या है बेटा M माइनस 2 रेज द पावर ऑफ P। तो मेरे पास क्या है बेटा A P दी M माइनस 1 P माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस T P दी पावर M माइनस 1 दी पावर P। ओके,
then we write a the power p the power m minus 1 into p minus 1 इक्वल टू, ये तो बन गया ना, देखो लेफ्ट हैंड मैंने आप ये देखना बेटा आगे। तो बेनोमियल थ्योरम क्या थी बेटा, 1 प्लस एक्स दी पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 एक्स के दिस वन अप टू n प्लस 1 टर्म्स, देन 1 प्लस टी पी दी पावर m हो गया बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा, p p माइनस 1 बाई 2 टी स्केयर पी दी 2m माइनस 2 अप टू p प्लस 1 टर्म्स। तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस टी पी दी पावर m, तो बेटा यहाँ पे देखो आप, ये एक बार बताओ बेटा ये क्या है, अनटीजर है ना। व्हाट इज p, p इज ओड, ओड माइनस 1 क्या हो गया, इवन। तो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो तो इवन होगी ना बेटा, इवन बाई 2 तो अनटीजर आएगा ना बेटा, ये तो अनटीजर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो अनटीजर है, p p माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे टी स्केयर, इसमें ऐसे लिख लो बेटा पी एम प्लस 1 पी एम एम प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे p मैंने ऐड किया m माइनस 1, देखो बेटा p में इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे पी एम प्लस 1, यहाँ पे कितना बनना था बेटा पी एम माइनस 2, ओके। देखो p की पावर m, m माइनस 2, ये p था वो यहाँ पे आ गया बेटा, कितना बन गया m प्लस 1। क्लियर है बेटा, देखो पहले यहाँ पे p था, यहाँ पे पी एम m माइनस 2 लिख लिया, 2m प्लस माइनस 2 हो गया, तो ये p है यहाँ पे आ गया बेटा। तो ये बताओ बेटा ये क्या है, अनटीजर, ये भी क्या है अनटीजर। रीजन जो m है वो किसके इक्वल है बेटा, k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैंने क्या लिखा k सेकंड फॉर m इक्वल टू k, तो m क्या है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो m माइनस 2 भी क्या हो गया बेटा मेरे पास अनटीजर। क्लियर है, p की पावर m माइनस 2, m माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया अनटीजर। तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टी पी दी m कॉन्करेंट मोड p दी पावर m प्लस 1, क्यों एवरी टर्म में बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, p m प्लस 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद बेटा अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, पर मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, देखो ये भी है, ये भी है, यहाँ पे मुझे इनकॉन्करेंट चाहिए वन, बट यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा कॉन्करेंट आ रहा है, तो मुझे चेक करना है बेटा आगे ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना मेरे पास, तो मैंने क्या करना है बेटा टू प्रूव टी पी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 प्रूव करना है। मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, टी पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 प्रूव करना है। इफ पॉसिबल, इफ टी पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या होगा, P तो प्राइम है, जैसे देखो बेटा P प्राइम है, मैंने 3 ले लिया T, तो T क्या होगा बेटा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी यदि T नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 ये तो 1 बन गया, यदि T मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है, देखो ये 3 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इक्वल टू 1, यदि 3 मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, 3 5 6 ऐसे आ जाएगी। तो क्लियर है बेटा P किसको डिवाइड कर रहा है, T को, ओके। देन रेज टू पावर, मैंने कितनी पावर रेज की बेटा यहाँ पे P की पावर m माइनस 1, P की पावर m माइनस 1 पावर के साथ मैंने सॉरी P की पावर m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा अब यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम टू, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा यहाँ से फ्रॉम टू, तो a दी पावर p m माइनस 2 p माइनस 1, ठीक है, कॉन्करेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा t p दी पावर m माइनस 1 कॉन्करेंट 0 मोड p की पावर m ही होना इसका मीनिंग, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा कॉन्करेंट 0। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 0, कॉन्करेंट 1 मोड p दी पावर m आ गया। बट बेटा केस जो सेकंड लिखा था बेटा मैंने यहाँ पे केस सेकंड क्या लिखा था, a p दी पावर m माइनस 2 p माइनस 1 नॉट कॉन्करेंट 1, तो यहाँ पे क्या लग गई बेटा
कंट्राडिक्शन। क्या लगी बेटा? कंट्राडिक्शन। यदि यहाँ पे कंट्राडिक्शन लग रही है, क्लियर है पॉइंट बेटा? क्या लगी? कंट्राडिक्शन। तो क्लियर है, जो टी पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1, इसका मीनिंग क्या होगा? पी डज नॉट डिवाइड टी। ओके, तो रेज टू पावर पी एम बोथ साइड, पी एम प्लस 1 डज नॉट डिवाइड टी पी दी पावर एम, सो टी पी दी पावर एम नॉट कॉन्करेंट 0 मॉड पी दी पावर एम प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये क्या है बेटा? नॉट कॉन्करेंट 0, तो नॉट कॉन्करेंट 1 मोड पी दी पावर एम प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट करने वाला हूं बेटा, आप ध्यान से देखना बेटा। जब भी हमने क्वेश्चन करने हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 की पावर क्यूब निकालना है, तो आपने क्या क्या चेक करना है बेटा? कैसे करना है बेटा आपने जब क्वेश्चन करोगे? पहले मैं ये प्रूव कर दूं बेटा आपको। तो नेक्स्ट भी प्रूव A is permittive root of p the power k. Okay, let a the power h concurrent 1 mod p the power k. मैंने ये कंसीडर कर लिया बेटा। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट? a the power h concurrent 1 मोड पी के मैंने क्या कर लिया बेटा? प्रूव कर लिया। यहाँ पे देखो आगे, तो क्लियर है बेटा? h किसको डिवाइड करेगा? 5p की पावर k को। मैंने प्रूव किया ना बेटा आपको। तो h डिवाइड 5p की पावर k माइनस p दी k माइनस 1 मीन्स h डिवाइड p दी k माइनस 1p माइनस 1। इसको 1 लिख लीजिए आप। 1 इसकी अलग अलग बना रहा हूँ बेटा। वहां पे 1 2 3 जो भी लिखा था बेटा, यहाँ पे 3 लिख लो आप इसको। h डिवाइड p दी पावर k माइनस 1 p माइनस 1। क्लियर है पॉइंट बेटा? तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, हमें ये भी गिवन है ऑर्डर ऑफ ए क्या है? परमिटिव रूट मोड p किसके इक्वल गिवन है बेटा? 5p। 5p मीन्स p माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, p की पावर k किसको डिवाइड कर रहा है? a दी पावर h माइनस 1। p किसको डिवाइड करेगा? p की पावर k, बिकॉज k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो p किसको डिवाइड करेगा? a दी पावर h माइनस 1। a दी h कॉन्करेंट 1 मोड p। हमें पहले इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है बेटा? p माइनस 1। तो p माइनस 1 किसको डिवाइड करेगा? h। तो h क्या बन गया? t इंटू p माइनस 1। ओके, पुट इन थर्ड बेटा, पुट इन थर्ड। तो मेरे पास क्या है बेटा? p माइनस 1 डिवाइड p दी k माइनस 1 p माइनस 1। तो t किसको डिवाइड करेगा बेटा? p की पावर k माइनस 1। t p दी पावर k माइनस 1 को डिवाइड करा तो t क्या हो गया? p दी पावर r। r की वैल्यू क्या लाई करेगी बेटा? k माइनस 1 के बीच में, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू k माइनस 1। क्लियर है पॉइंट बेटा? तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई बेटा, 0 लेस देन r लेस देन k माइनस 1। रीजन r की वैल्यू को इसको नंबर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 डिवाइड करेगा। यदि r की वैल्यू 1 है तो p डिवाइड करेगा p। तो लास्ट टर्म की आएगी p की पावर k माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो बेटा फर्स्ट या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा, फ्रॉम इसको 4 इसको 5, फ्रॉम 4 एंड 5 मेरे पास क्या है? h p दी पावर r p माइनस 1। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट? तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, a p दी पावर r p माइनस 1 कॉन्करेंट 1 मोड p दी पावर k। तो आपने यहाँ पे बेटा पावर रेज करनी है। कितनी पावर रेज करनी है बेटा? देखो, रेज द पावर p दी पावर k माइनस 2 माइनस r। आप देखो इतनी पावर लगा दो बेटा बहुत से। रीजन ये पावर है बेटा, एक मिनट पहले चूज जो r की वैल्यू है वो मैं कहां पे ले ली बेटा? अप टू लास्ट k माइनस 2 तक ले ली। यदि r की वैल्यू इसमें लाई कर रही है तो मैंने यहाँ पे p की पावर कितनी रेज की है बेटा? p की पावर k माइनस 2 माइनस r, ये लगा दी। अब देखो बेटा,
यदि आर की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई k माइनस टू, यदि लास्ट k माइनस टू है तो कितनी आ गई 0। यहाँ पे लगाइयो क्या होना बेटा a दी पावर k माइनस टू, a दी पावर p k माइनस टू इंटू p माइनस वन कॉन्करेंट वन मोड p दी k। तो यहाँ पे कंट्रोडिक्शन लग गई देखो, यदि मैं ये पावर रेज कर दी तो देखो इसमें लाई कर रही है ना बेटा, तो ये क्या लग गई कंट्रोडिक्शन। तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, आर दी वैल्यू किस में लाई कर रही है 0 से लेके k माइनस टू तक, तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा आर कितना होगा k माइनस वन। यदि आर k माइनस वन है तो h की वैल्यू क्या है p की पावर r k माइनस वन इंटू p माइनस वन, ये किसके इक्वल है 5 p दी k। तो हमने यही प्रूव करना था भी a क्या है परमिटिव रूट ऑफ p के, तो यहाँ पे यदि पावर आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी बेटा 5p के, वो ये होगी। यही हमने प्रूव करना है। ये वाला रिजल्ट ना बेटा हम यूज करते हैं जैसे 3 की पावर क्यूब निकालना है, 3 की पावर 4 निकालना है, 3 की पावर 5 निकालना है, तो हम पहले परमिटिव रूट निकालेंगे। मान लो हमें 3 की पावर 4 का निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे a इज ए परमिटिव रूट ऑफ, ठीक है, मोड 3। उसके बाद यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ए परमिटिव रूट किसका हुआ 3 की क्यूब, 3 दी 4, 3 दी 5 सभी का क्या होगा बेटा परमिटिव रूट होगा। तो आपने ऐसे निकालने हैं बेटा आगे क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।